बाकी मुस्लिम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी रमज़ान के महीने में फलाही काम में तेज़ी आ जाती है, लेकिन इस साल रमज़ान के महीने में हुकूमत और कई दूसरे चैरिटी इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स के दौरान बदनज़मी और भगदड़ के अफसोसनाक वाक़यात भी हुए। मोहम्मद साकिब ने कराची में 2 समाजी कारकुनों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि मुल्क के मौजूदा हालात में उन्हें अपने फलाही कामों में कैसे चैलेंजेस पेश आ रहे हैं। ये कराची के इलाके जेल चौरंगी के मनाज़िर हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइन आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं ख़वातीन की, और ये ख़वातीन की जो लाइन है वो उस स्टॉल के बाहर लगी हुई है जहाँ पर फल सिर्फ 10 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। इस वक्त जो जम्मे गफ़ीर रश देख रहे हैं, ये रश उस वक्त शुरू होता है जब यहाँ पर इस सेल का आगाज़ होता है, और इससे कबल घंटों पहले लोग लाइनों में लगकर इसका इंतज़ार करते हैं। आखिर इसका इंतज़ाम करना किस कदर मुश्किल है, आइए जानते हैं उस तंजीम के लोगों से जो ये सारा इंतज़ाम कर रहे हैं। ये जो फ्रूट स्टॉल है, जो सब्सिडी हम लोग लगाते हैं, इसके अंदर हम लोग अवामुन नास के लिए एक सब्सिडी लेके आते हैं, जिसमें एक शॉपिंग बैग जिसके अंदर 6 केले, 3 सेब और 1 खरबूजा होता है, जिसका अप्रॉक्स वेट 2 किलो होता है। ये हम 20 रुपीज़ के अंदर लोगों को देते हैं सब्सिडी में। ये अवाम ने साबित कर दिया है कि इसके अंदर कोई भी नज़्म ज़ब्त नहीं है। इस रमज़ान के अंदर दूसरे रोज़े को यहाँ पे जो है वो एक कियोस समझ लें आप क्रिएट हो गया था। काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो छीना झपटी और टेंट को उखाड़ दिया था। उस दिन भी जब ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई, हमने काफ़ी लोगों को समझाने की कोशिश की। हम चीख चीख के समझा रहे थे कि देखें ये सारा फ्रूट आप लोगों का ही है, मतलब आप लोगों ने ही लेके जाना है। हम आप लोगों के लिए यहाँ पे धूप में खड़े हुए पूरी टीम वाले, लेकिन वो उस दिन उन लोगों ने अंडरस्टैंड नहीं किया। उस वक्त हमारे लिए बिल्कुल एक न्यू था कि हमने जो है अपने सामने अपने स्टॉल को बिल्कुल लुटते हुए देखा कि ये फ्रूट एक एक थैली के लिए लोग जो है वो एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं, मार रहे हैं। लेकिन यह है कि ये उस दिन कराची के अंदर जो है वो कोइंसिडेंस नहीं था। मल्टीपल जगहों पे जहाँ पे इस तरह का काम होता है, वहाँ पे सेम डे में इस तरह की चीज़ें अटैम्प्ट हुई थी, ठीक है। लेकिन यह है कि उस वक्त हमने सोचा, हम काफ़ी डिसहार्ट हुए कि यार अब जो है वो शायद हम यहाँ पे ना लगाएं फ्रूट स्टॉल। लेकिन रात में हमने सोचा कि अगर हमने यहाँ पे लगाना बंद कर दिया तो काफ़ी सारे लोगों के दस्तरखान पे जो फ्रूट यहाँ से पहुँचता था वो नहीं पहुँचेगा। तो फिर हमने जो है वो पुलिस को ऑन बोर्ड लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद फिर काम दोबारा स्टार्ट कर दिया। वैसे तो साल भर ही, लेकिन ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में हमें बहुत सी फलाही तंजीमें और इदारे सरगर्म नज़र आते हैं। कहीं लोगों को खाना खिलाया जा रहा होता है और कहीं इन्हें अशियाए ज़रूरत अर्ज़ा दामों फराहम की जा रही होती हैं। मैं समझता हूँ आप लोगों के राइट्स के लिए आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल हो गया है। बात बात पे माफियाज़ हैं, और वो माफियाज़ छोटी मोटी नहीं। कल एक चैनल वाले ने जाके, वो मेरी मुहिम का हिस्सा बन गया, उसने जाके टीवी चैनल, बड़ा चैनल, उसने जाके सदर में लोगों से पूछा कि एक बूढ़ी औरत से, 55 साल की औरत से पूछ रहा था कि ये फल सस्ते हैं महंगे? उसने बोला बहुत महंगे दे रहे हैं। तो ना सिर्फ उस औरत को धक्के दिए गए, उस शख्स को छुरियाँ मारी गई, गले पे नहीं लगी, आँख पे लग गई, बच गया। तो फिर किसी आम आदमी में कैसे हिम्मत लाएगा? आवाम की बात ही नहीं हो रही है, आवाम की कोई बात नहीं कर रहा। कितने लाख ख़ानदान इस वक्त बगैर शहरी के रोज़ा रख रहे हैं, भूखे, किसी को फिक्र नहीं है। कितने लाख घरों के इस वक्त बावर्ची खाने खाली हैं, पतीलियाँ खाली पड़ी हैं, किसी हुक्मरान को फिक्र नहीं है। बोले ना, अगर है तो एक्शन करके दिखाए। तो बात यह है कि कोई तो माफिया के खिलाफ खड़ा होगा। तो हमने स्टेप लिया। जितने दिन हमारी ज़िंदगी मेरा पीछा हुआ, मेरे घर तक आए, मैंने वीडियोज़ लोड कर दी, तो मैं जितना अपना हिस्सा डाल सकता हूँ डाल रहा हूँ भाई।